रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के जो प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है द आर्टिस्ट, जिसे सिगा नेवा ने लिखा है, इसका मैं लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यह एक स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। सेबी के माता पिता को पता था कि वह प्रायः लौकियां खरीदने खुद बाहर जाया करता था। उसे वे लौकियां कुछ ही येन में मिल जाया करता था। देखते देखते उसके पास एक अच्छा लौकियों का संग्रह हो गया था। लौकियां लेकर जब वह घर पहुंचता तो सबसे पहले लौकी के माथे पर एक साफ सुथरा छेद कर उसके भीतर के बीज निकाल देता था। उसके बाद वह उनमें चाय पत्तियां भर देता था। लौकियों के जो गंध थे, जो खराब स्मेल थे, वह समाप्त हो जाता था। फिर वह शराब लाता जो पिताजी के कप में बचा खुचा रहता था और लौकियों के ऊपर शराब की मालिश करता था। सेबी को लौकियों से गहरा लगाव था। एक दिन वह समुद्र तट पर टहल रहा था, अपने प्रिय काम में लीन था कि उसे एक अनोखा दृश्य दिखाई पड़ा। उसे समुद्र तट की झोंपड़ियों से झटके से निकलते एक वृद्ध व्यक्ति का लंबा गंजा सिर दिखाई पड़ा। कितनी अच्छी लौकी है, सेबी ने सोचा। बूढ़ा अपने गंजे सिर को मटकाता हुआ अदृश्य हो गया। तभी जाकर सेबी को अपना भ्रम का एहसास हुआ और वह वहां खड़ा होकर खुद हंस रहा था। फिर हंसते ही हंसते वह घर लौटा। जब भी वह किसी ग्रोसरी के दुकान, जिसको हिंदी में पंसारी की दुकान कहते हैं, कलाकृति की दुकान या केक पेस्ट्री बेचने वाले की दुकान या ऐसी किसी जगह से गुजरता जो लौकियां भी रखते हों, तो वह वहां कुछ देर रुकता था, एक पल निहारता था, शीशे के भीतर रखी लौकियों को एकटक देखता था। सेबी 12 साल का था और अभी भी प्रारंभिक विद्यालय में ही पढ़ता था। क्लास के बाद दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय वह प्रायः शहर में लौकियों की खोज में इधर उधर घूमता था। शाम को अपने कमरे के कोने में पालथी मारकर वह नई खरीदी लौकियों पर वह काम करने के लिए बैठ जाता था। उसे पोंछ पाँच कर फिर उनमें थोड़ा शराब डालता, फिर खुद की बनाई ठेपी से उनका मुंह बंद करता, उन्हें तौलिए से लपेटता और इसी के लिए रखे टीन में सहेज कर रख देता था। अंत में सबको चारकोल फुट वार्मर एक चूल्हा है पर रख देता था। तब वह जाकर के बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता था। जैसे ही अगली सुबह जगता, वह टीन खोलता और लौकियों का मुआयना करता। पिछली रात उन पर जो काम किया हुआ रहता, उससे उनका छिलका पूरी तरह भीग कर तर हो गया रहता। सेबी खुशी खुशी अपने उस अमानत को देखता, फिर बीच में घेर कर धागा बांध देता, फिर उन्हें धूप में टांग देता सूखने के लिए। तभी जाकर वहां से वह इतना काम करने के बाद वह अपने पढ़ाई के लिए स्कूल चला जाता था। लौकियों का संग्रह करने वाली पुरानी
गांठदार अनगढ़ लौकियां पसंद करते, जो सेबी को बिल्कुल नहीं पसंद था। उसे तो सीधी और समतल लौकियां ही पसंद थी। उसके पिता के एक दोस्त ने कहा, आपका बच्चा केवल साधारण सी दिखने वाली लौकियां ही पसंद करता है। वे पिता से मिलने आए थे। वे कोने में बैठे सेबी की ओर इशारा कर रहे थे। सेबी एक साधारण गोल लौकी की पॉलिश में लीन था। उसके बाद सेबी की ओर इशारा घृणा से देखते हुए बोले। उसके पिता जो हैं सेबी की ओर घृणा का भाव रखे हुए उसको देखते हुए बोलते हैं, बताओ भला, यह लड़का बाहर जाकर खेलने की जगह यहाँ बैठा बैठा लौकियों से खेल रहा है। इधर देखो सेबी मेरे बेटे। उस दोस्त ने कहा, इन चीजों को इस तरह एकत्र करके तुम्हें क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। संख्या जुटाकर क्या क्या करोगे? अच्छा होगा कि एक या दो जो सचमुच अद्भुत लौकी है उसको खोजो। मैं ऐसी ही लौकियां पसंद करता हूं, सेबी ने कहा और फिर बात को खत्म कर दिया। सेबी के पिता तथा उनका दोस्त लौकियों पर बातें करने लगे। याद है पिछले बसंत जो कृषक मेला जो लगे थे, जिसमें बैकिन लौकियां लाए गए थे। सेबी के पिता ने कहा, बहुत खूबसूरत थी वह बेकिन लौकियां जो थी। बेकिन एक काइंड ऑफ गोड है, वह बहुत खूबसूरत थी ना? हाँ मुझे याद है, वो बड़ी लंबी सी। सेबी उन दोनों की बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। उस मेले में बैकिन लौकियां चर्चा का विषय हो गया था। पर जब सेबी देखने गया, उसके बारे में कुछ भी पता न था, तो उसे वे बेढंगी दिखने वाली चीज लगी। वह तुरंत मेले से बाहर आ गया। मैं उसके बारे में उतना नहीं सोचता था जितना कि लोग सोचते हैं। सेबी ने उनको टोका। वह लौकी बहुत बेढंगी बड़ी सी लौकी थी। उसके पिता ने क्रोध में आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा। क्या कर रहे हो? वे चिल्लाकर बोले। जब तुम्हें पता नहीं कि किस चीज के बारे में कह रहे हो तो चुपचाप रहो। सेबी ने फिर एक शब्द भी नहीं बोला। एक दिन जब वह पिछवाड़े वाली एक अनजान गली से गुजर रहा था तो एक फल बेचती बुढ़िया को देखा। वह सूखे तेंदू तथा नारंगियां बेच रही थी। उसके स्टॉल के पीछे शटर्स पर उसने लौकियों के गुच्छे लटका रखे थे। क्या मैं इन लौकियों को देख सकता हूँ? सेबी ने पूछा और झट से स्टॉल के पीछे भागा और लौकियों को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक लौकी पर टिक गई। वह 5 इंच लंबी थी। पहली नज़र में साधारण, लेकिन उसमें कुछ जरूर था कि सेबी का दिल धड़कने लगा। सेबी ने हाँफते हुए पूछा, यह कितने का है? अच्छा, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम चूंकि लड़के हो, मैं इसे तुम्हें बस 10 येन में दे दूंगी। तब तो सेबी ने उत्सुकता पूर्वक कहा, आप इसे कृपया मेरे लिए बचा कर रखें, मैं बस तुरंत ही पैसा लेकर आ रहा हूँ। वह सरपट घर भागा और तुरंत ही लौटकर आ गया। उसने लौकी को खरीद लिया और उसे घर लेकर चला।